इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 4 ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जो ऊपर से आधे रह गए हैं, 50% माइनस ट्रेड कर रहे हैं। सामने से आप मुझे रिप्लाई भी दे सकते हो कि क्या अंकुर भाई, मैं आपको इस बाजार में 4 के बदले 40 शेयर्स ऐसे बताता हूं जो ऊपर से आधे रह गए हैं और आप मुझे बता भी दोगे। लेकिन ये जो 4 स्टॉक्स है ना, ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं, यानी जैसे ही बाजार में उतरे अपने निवेशकों का पैसा खा गए। और ये 4 के 4 स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने हर भाव पे पैसा लगाया। इनका बढ़ता प्राइस और इनका नाम सुनकर ही लोग पैसा लगाते गए, बाकी किसी ने कभी कुछ देखा ही नहीं। और अब जब फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन स्टॉक्स में वो वाला भाव वापस आएगा भी या गया पैसा। एक एक करके 4 स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, बहुचर्चित स्टॉक हैं, ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं और ऊपर से आधे रह गए हैं। और इन चारों कंपनी की अगर अर्निंग्स उठा के देखोगे तो रिसेंट क्वार्टर में या तो कंपनी का घाटा बढ़कर आया है या मुनाफा कम हो गया है, यानी परफॉर्मेंस से लेकर शेयर का प्राइस सब खराब। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों आप सभी का फेवरेट स्टॉक स्विगी। स्विगी जब बाजार में लिस्ट हुआ तो काफी तेज भागा और भागते भागते शेयर ने 617 रुपीस के हाई लगाए। करंट सिचुएशन में ये स्टॉक 373 रुपीस पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ये स्टॉक इतना टूट गया है कि अपने इशू प्राइस से भी 4% नेगेटिव हो गया है, यानी जिसने आईपीओ में भी पैसा लगाया और अलॉटमेंट मिला वो भी लॉस में आ चुका है, और जिसने ओपन मार्केट में खरीदा है वो तो लॉस में है ही है। अब इस कंपनी की अर्निंग्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़कर आया है, लगभग 3600 करोड़ से ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हो लॉस ही लॉस है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में कंपनी ने बीते 4 क्वार्टर में सबसे ज्यादा बड़ा घाटा किया है, लगभग 800 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट करा है कंपनी ने। अब ऐसी अर्निंग्स के बाद इन्वेस्टर्स का दिल दिमाग पैसा सब वैसे ही टूट चुका है, ऊपर से शेयर का प्राइस भी टूट रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो हिलेगा ही। बट ये भी बात सच है कि जोमेटो के कंपैरिजन में एकमात्र कंपनी है, कंपनी खड़ी है, अच्छा कर रही है, ग्रोथ भी है, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है। करंट सिनेरियो में मैं यही कहूंगा कि जब भी आप स्टॉक्स को खरीदो तो पहले चीजों को चेक करो। अनाप शनाप भाव पे, अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे खरीदोगे तो ये होना ही होना है। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता है स्विगी होल्ड करना चाहिए। सेकंड स्टॉक है दोस्तों इस लिस्ट में मोबीक्विक। इसका आईपीओ इतना ज्यादा बज़ क्रिएट कर रहा था, इनफैक्ट मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि आईपीओ में पैसा लगाएं लेकिन केवल लिस्टिंग गेन के लिए। आईपीओ भी दमदार लिस्ट हुआ, पैसा डबल करा आईपीओ पे स्टॉक ने। करंट सिचुएशन की बात करूं तो इशू प्राइस से स्टॉक अभी भी 16% ऊपर है, लेकिन इसने इशू के बाद जो हाई लगाया वो है 698 का और करंटली 322 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर से आधा हो गया है, इनफैक्ट आधे से भी कम रह गया है। अर्निंग्स की बात करें तो इस कंपनी ने बढ़िया घाटा पेश करा इस बार। स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 291 करोड़ से घटकर 269 करोड़ रह गया और घाटा 4 करोड़ का घाटा पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में कंपनी ने 55 करोड़ का घाटा पेश करा है। कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है, वो अगर अनाप शनाप होंगे तो शेयर घटेगा ही घटेगा। अभी इस स्टॉक को लेकर कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। थर्ड स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। इसके तो इशू में भी आपसे क्लियर कट बोला था गलती से भी पैसा मत लगाना। इनफैक्ट इशू लिस्ट हुआ बिल्कुल इशू प्राइस पे, 75 रुपए का इशू था, 75 रुपए की लिस्टिंग, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन 20% सर्किट लग गया ओपन मार्केट में और 2-3 दिन लगातार भागा। भागते भागते ये शेयर 157 रुपीस का हो गया विद इन अ मंथ, यानी एक महीने में पैसा डबल। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई अभी तक नहीं रुकी है और करंट सिचुएशन ऐसी है कि इशू प्राइस के सामने स्टॉक 18% माइनस ट्रेड कर रहा है और अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो करीब 70% क्रैश हो गया है। कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में जो रिजल्ट्स पेश करे वो रिजल्ट्स भी खराब हैं। 495 करोड़ के घाटे के सामने 564 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है कंपनी ने। नो डाउट कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देता है, आगे को लेकर आउटलुक बहुत अच्छा बताते हैं, बट अभी तो कुछ खास नहीं कर रही है कंपनी। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो 60 रुपए लगभग 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ज्यादा कुछ खराब भी नहीं दिखती है, ये भी एक सच है। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियरिंग। ये
तब भी ठीक है इन सब के मुकाबले, बट स्टॉक टूट ये भी काफी गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अपने इशू प्राइस से करीब 55% आज भी ऊपर है। 489 रुपीज का इसने हाई लगाया था, जिसके सामने 255 पे आ गया है, करीब ये भी 40-45% टूट चुका है। लेकिन हाई से कंपनी की बात करें तो अच्छा कर रही है, बट थोड़ा क्वार्टरली नंबर्स खराब आए हैं, बट इन सबके कंपैरिजन में तो ये बेटर दिख रही है। रिजल्ट्स की बात करूं तो बीते 4 क्वार्टर में लोएस्ट प्रॉफिट रहा है कंपनी का, 6.39 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। रेवेन्यू की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 73.54 करोड़ पे। मार्जिन में हल्की कमी आने के चलते कंपनी का मुनाफा घटता हुआ दिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो चीज आई है नई नई और भाग रही है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। सोचकर समझकर पैसा लगाइए, अदरवाइज आगे चलकर ट्रैप ही हो जाओगे। उम्मीद करता हूं ये डिटेल से वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।